क्या एक ब्रिगेडर ने अपने ही सैनिकों पर हमला किया? 1 मार्च को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां भारतीय सेना के एक सेवारत ब्रिगेडर के द्वारा अपने आधिकारिक आवाज से जुड़े सैनिकों पर कथित तौर पर हमला किया गया। सेना ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या यह आरोप सही है? जानिए इस वीडियो में पूरी सच्चाई क्या है। क्या एक ब्रिगेडर ने अपने ही जवानों और खुद को पीटा है? क्या सच में कुछ गड़बड़ी हुई है? तो आखिरकार क्या हो रहा है भारतीय सेना के अंदर? क्यों अब भारतीय सेना में जवानों पर अनुशासन के नाम पर शोषण करने वाले कथित अफसर के कारण भारतीय सेना के अफसर ने अनुशासन की साख पर बन आई है? जानिए इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व वीडियो में लाइक व कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, क्या एक ब्रिगेडियर ने अपने ही सैनिकों और शव पर हमला किया? जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक ब्रिगेडियर पर आरोप लगे हैं कि उसने अपने आधिकारिक आवास पर तैनात जवानों और शव को थप्पड़, घूंसे और गालियां दी हैं। और अब भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर तैनात सैनिकों और कुक के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर शारीरिक हमला किया, फिजिकल असॉल्ट किया। इस घटना ने सेना के आंतरिक अनुशासन और प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं। अकॉर्डिंग द प्रिंट मीडिया, ब्रिगेडियर ने जब इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, ब्रिगेडियर से मांगी गई, तो उन्होंने इसे गलत जानकारी बताते हुए कॉल काट दी। फिर भी भारतीय सेना ने इस गंभीर आरोप को पूरी गंभीरता से लिया है और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत जांच शुरू कर दी है। जिन सैनिकों को कथित रूप से पीटा गया था, वे अलग अलग राष्ट्रीय राइफल यानी कि आरआर बटालियन से ताल्लुकात रखते थे और उन्हें ब्रिगेड कमांडर के आधिकारिक हाउस या कि ब्रिगेड हाउस में रख रखाव के लिए सौंपा गया था। यह जवान पुंछ सेक्टर में तैनात थे। सेना का यह कहना है कि सेना निष्पक्ष, पारदर्शी और जल्द जांच के लिए प्रतिबद्ध है। वह त्वरित और न्याय संगत प्रक्रिया के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें पीटा गया था वे भाग गए, जिसके बाद एक हवलदार को उन्हें पीटने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बजाय उसे ही पीटा गया। अब सेना ने 1 मार्च को एक सेवारत ब्रिगेडियर द्वारा क्षेत्र में तैनात उनके आधिकारिक हाउस यानी कि ब्रिगेड हाउस से जुड़े उस सैनिकों पर अपन हमले की कथित घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन क्या इन जवानों को न्याय मिल पाएगा या ब्रिगेडियर को क्लीन चिट दे दी जाएगी जो अपने पद की गरिमा नहीं रख सकता? क्या वह अफसर को जल्दी प्रमोशन देने का तरीका है? जहां जवान को एक इन्फेंट्री सोल्जर की कलर सर्विस 17 साल होती है, 2 साल सर्विस बढ़ाने के बाद 2 ईयर सर्विस एक्सटेंशन के बाद भी उसका प्रमोशन में नंबर नहीं आता है, जिसके कारण पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है और एक प्रमोशन रूल के कारण जवान 35 साल में रिटायर आ चुका होता है। क्या कभी इन अफसरों ने कोई डेटा निकाला कि एक यूनिट के जवान जो घर चले गए इस प्रमोशन रूल और अंग्रेजों के नियमों के कारण वे आज किस स्थिति में है? क्या कभी सोचा कि आखिर जवान क्यों वॉलंटियर नौकरी को छोड़ना चाहता है? क्यों वो वॉलंटियर नौकरी छोड़ रहा है? आखिर अफसर का नौकरी छोड़ने में रेशियो कम क्यों है? आखिर कब हम इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे? अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें भारत को विकसित बनाने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। अब आगे क्या होगा? क्या अफसरशाही जवानों पर हावी हो रही है? क्या जांच होगी या वे जवान यूं ही जलील होते रहेंगे? इस ब्रिगेडियर को क्या पेशेंस नहीं था? क्या इसने स्टाफ कॉलेज को नहीं किया था? क्या इसे ह्यूमन रिसोर्स और लीडरशिप नहीं पढ़ाई गई थी? क्या इस ब्रिगेडियर का भी भरा जाएगा जवानों की तरह 10 नंबर? ऐसे लोग सेना को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग सेना का नाम खराब करते हैं। हम अब इसमें भी कुछ कथित ज्ञानी अफसर आ जाएंगे कि ऐसी खबरें आने से सेना की छवि खराब होती है। अगर खबरें नहीं आएंगी तो कैसे पता चलेगा कि जवानों को इंसाफ मिल रहा है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है सेना में, लेकिन इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन जवानों को न्याय मिलेगा या जब जवान से प्रश्न पूछा जाएगा और जब प्रश्न का वह उत्तर देगा तो उस उत्तर में भी एक प्रश्न होगा, जहां अफसर ही जज है? क्या हम इस न्याय प्रणाली को कभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे? इस विषय पर जितना जल्दी हो सके भारत सरकार
वह डिफेंस मिनिस्टर को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है आज, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो और हमेशा के लिए एक सबक हो। और ऐसे घटिया मानसिकता वाले अफसर के कारण हमारी सेना का नाम बदनाम न हो। ऐसा कतई भी नहीं होना चाहिए कि जवानों का हो कोर्ट मार्शल और अधिकारी का हो प्रमोशन। हमें यह सुनकर बहुत दुख हुआ है आज। क्या अधिकारी को नहीं पता था कि हम जूनियर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? और ये जांच का विषय है और ये जांच की जाए, इतने लोग इस ब्रिगेडियर के घर पर क्यों हैं? क्या ये मैन पावर का मिसयूज तो नहीं हो रहा है? भारत के लोगों के टैक्स के पैसों का मिसयूज तो नहीं हो रहा है? क्या ऐसे कार्यों से जवान डिमोरलाइज नहीं होंगे? क्या वास्तव में न्याय मिल पाएगा? वैसे उम्मीद तो रखी जा सकती है, बी पॉजिटिव, पर ऐसा कम ही होता है, क्योंकि नीचे वालों को तो कुछ ज्ञानी जो अपने आप को समझते हैं उनके द्वारा पावर का मिसयूज करके नीचे वालों को दबा दिया जाता है। लेकिन ये सच है, लेकिन सच कड़वा ही होता है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है जरूर इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जिस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत सरकार तक ये पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके और उन जवानों को न्याय मिल सके और साथ में वो ब्रिगेडियर साहब को भी न्याय मिल सके। हम चाहते हैं कि वो ब्रिगेडियर साहब के साथ भी गलत न हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, लेकिन इसकी जांच परख होनी चाहिए। लेकिन जवानों पर ही अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सबक बहुत जरूरी होना चाहिए कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले अफसर पर जो है नकेल कसनी बहुत जरूरी है, जिससे सेना का नाम बदनाम ना हो और सेना एक साफ सुथरी छवि पर आए। मैंने बहुत पहले एक लंदन टॉप पर एक वीडियो देखा था। मुझे लंदन टॉप पे मैं बोलना चाहता हूं कि साफ तरीके से लंदन टॉप पे मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बड़ी सिस्टम के बारे में बोला गया था। जब मैं उस वीडियो को पूरी तरह देख रहा था, जब उसके कमेंट सेक्शन में जब मैं आया तो उस ब्रिगेडियर जो अफसर साहब थे, जिन्होंने उस अफसर साहब लोग वहां पर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे और जो कमेंट्स थे पूरे निगेटिव कमेंट्स थे। उस अफसर साहब के खिलाफ पूरे निगेटिव कमेंट्स पड़े थे, उसमें लाखों कमेंट थे, हजारों कमेंट थे। मैंने उस कमेंट को पूरा रिसर्च करना कोशिश किया, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स नजर नहीं आया। क्यों? आखिर भारत सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है और मिलिट्री के टॉप ऑफ द ऑफिशियल इसके बारे में कब सोचेंगे? आखिर क्यों? और सोशल मीडिया पर जो है ऐसे बोलने से जो है कि हम पेंशन बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, आखिर इस तरह से जो है एक नकेल कसने के लिए जो है ये बहुत गलत है। इसके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए और मिलिट्री के टॉप ऑफ द ऑफिशियल हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर सोशल मीडिया में जो नीचे कमेंट्स होते हैं उनको भी रिसर्च करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि जो हम कर रहे हैं उसी से ही ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, तो इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जवानों को न्याय मिले और साथ में उस अफसर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। अगर उन्होंने गलती कर रखी है तो सख्त कार्रवाई होकर उनको न्याय मिल सके और हमेशा के लिए एक सबक प्राप्त हो, जिससे हमारी भारतीय सेना का और उन जवानों का, उन अफसरों का एक की वजह से पूरे भारतीय सेना के अफसर का नाम खराब न हो, एक जवान के कारण जो है पूरी भारतीय सेना का नाम खराब न हो। तो ये उम्मीद हम रख सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ही हो। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।